नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में दो चर्चित डांस की। एक गरियाबंद में होता है तो एक सूरजपुर में। अगर हम कहें कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, इसी तरह मैं कह सकता हूं कि गरियाबंद से सूरजपुर तक एक है। दरअसल दो अलग अलग छोर हैं पर घटनाएं एक सी हैं। तो ये अश्लीलता की घटना है, डांस की घटना है और इसमें सरकारी तंत्र इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसकी कुछ ज़्यादा चर्चा हो रही है। ऐसा नहीं है कि इस तरह के डांस नहीं हो रहे हैं। कई होटलों में डांस होते हैं, कई बार में डांस होते हैं, कई बार बहुत सारे आयोजनों में डांस होते हैं, शादी ब्याह में होते हैं। पर जब इसमें सरकारी तंत्र अनुमति दे दे और वो खुद भी पैसे लुटाने लगे तो फिर मामला थोड़ा गंभीर होता है। अब सवाल ये है कि ये अश्लीलता का कारोबार है या किसी की मजबूरी है या किसी का मनोरंजन। अश्लीलता का कारोबार समाज में धीरे धीरे जो है इसकी स्वीकारता बढ़ती जा रही है। एक और जब हिजाब की बात हो रही है और लोग कह रहे हैं कि किसी दिन हिजाब वाली लड़की भी जो है देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, ऐसे में कुछ लोग लड़कियों की जो दूसरी लड़कियां उनके पहनावे पे, जीन्स पर और टॉप पे सवाल कर रहे हैं। कुछ लोग स्टेज और स्क्रीन पे लड़कियों को जो है अर्धनग्न देखना चाहते हैं, उनके साथ नाच गाना करना चाहते हैं, उनके साथ मज़े लेना चाहते हैं। तो ये जो है पहले ये कुछ ही सामंत किस्म के दबंग लोगों के यहाँ शादी ब्याह में या कुछ कार्यक्रम में या कुलीन लोगों के यहाँ ये इस तरह सीमित था। अब धीरे धीरे जो है खास करके बिहार यूपी में इस तरह की चीज़ें होती थी। अब इसका सार्वजनिक प्रदर्शन होने लगा। सोने पे सुहागा तो तब हो जाता है जब इसमें पुलिस प्रशासन, नेता नगरी की स्वीकृति, सहमति और दबी हुई आदिम इच्छाएं प्रकट होने लगती है। तो गरियाबंद और सूरजपुर के वीडियो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। देखिए किस तरह से इसमें लोग जो हैं पैसे लुटा रहे हैं और किस तरह से इसके मज़े ले रहे हैं। तो ये जब ये इस तरह के वीडियो आते हैं तो फिर सरकार इसमें थोड़ा संज्ञान लेती है। तो एक और मंच पर नाचती दे, उड़ते नोट, मोबाइल कैमरे में कैद दृश्य हैं, तो दूसरी ओर सत्ता, कानून और नैतिकता की ऐसी खामोशी है जो सवालों से बचती दिखती है। यह सवाल अब केवल अश्लील डांस का नहीं रह गया है, बल्कि उस मानसिकता का है जिसने इसे बाजार, मजबूरी और मनोरंजन के त्रिकोण में बदल दिया। भारत जैसे समाज में विवाह, सांस्कृतिक आयोजन और सरकारी कार्यक्रम हमेशा से सामाजिक मूल्यों के संवाहक रहे हैं। ये आयोजन केवल खुशी या उत्साह के अवसर नहीं बल्कि सामूहिक नैतिकता का सार्वजनिक प्रदर्शन भी होते थे। लेकिन बीते कुछ वर्षों में इन मंचों पे जो बदलाव दिख रहा है वह चिंता पैदा करने वाला है। फूहड़ गीत, उत्तेजक नृत्य, मर्यादा विहीन प्रस्तुतियाँ अब अपवाद नहीं रही, बल्कि कई जगह पे तो डिमांड बन चुकी है। यह मांग सिर्फ आयोजकों या आयोजन तक सीमित नहीं है, उस दर्शक वर्ग की भी है जो पैसे के दम पे हर चीज़ खरीदने का अधिकार अपने पास रखता है। हमारे सिनेमा में भी बदलाव हुआ है और इसमें अब आइटम सॉन्ग हमको वो दिखने लगे हैं। अश्लील डांस करने वाली युवतियाँ, कलाकार किसी सुरक्षित सम्मानजनक विकल्प की स्थिति में नहीं होते। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव, सामाजिक असमानता उन्हें ऐसे कामों की ओर धकेलती है जहां देह जो है वही पूंजी बन जाती है। दूसरी तरफ लोग हैं जिनके लिए शुद्ध मनोरंजन है, ऐसा मनोरंजन जिसमें महिला की देह, उसका अधनंगापन और उसकी असहजता भी एंटरटेनमेंट पैकेज का हिस्सा होती है। यही असमानता इस कारोबार की असली सच्चाई है। समस्या तब और गहरी हो जाती है जब यह सब प्रशासनिक अनुमति, पुलिस की मौजूदगी और सरकारी परिसरों तक पहुंच जाता है। गरियाबंद का मामला इसलिए ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि वह अश्लीलता किसी छिपे कमरे में नहीं बल्कि अनुमति प्राप्त सार्वजनिक मंच पर हुई। सूरजपुर का मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि सरकारी रेस्ट हाउस जैसी संपत्ति का वीडियो जो है इसमें आया, जो वायरल हुआ है। यह घटना बताती है कि समस्या केवल सामाजिक नहीं बल्कि संस्थागत भी है। मौजूदा कानून है लेकिन उसका अमल जो है उस तरह से नहीं हो रहा है। जब तक वीडियो वायरल ना हो तब तक व्यवस्था सोई रहती है। इस पूरी प्रक्रिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म, डिजिटल संस्कृति की जो भूमिका भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वेब सीरीज, फिल्म और सोशल मीडिया कंटेंट जिस तरह से बोल्डनेस और अश्लीलता को नॉर्मल तरीके से पेश कर रहे हैं, उससे सामाजिक संवेदनशीलता की सीमा को उसने धुंधला दिया है। जब स्क्रीन पे हर चीज़ जायज़ लगने लगे तो मंच और मैदान पर भी यही मानसिकता उजागर होती है। हालांकि ओटीटी अकेला कारण नहीं है, लेकिन यह जरूर सच है कि उसने अश्लीलता को एक तरह की वैधता और स्वीकारता प्रदान की है। लोक कलाओं का पतन भी इस बहस का सबसे दुखद पक्ष है। मुजरा, लौंडा नाच, नचनिया, बेड़नी,
ये नृत्य कभी संस्कृति, व्यंग और सौंदर्य बोध के माध्यम थे। आज बाजार और भीड़ की मांग ने इन्हें फुहड़ता का प्रतीक बना दिया है। दोष कलाओं का नहीं बल्कि उस व्यवस्था का भी है जिसने कलाकारों को संरक्षण देने की बजाय उन्हें ठेकेदारों और दर्शकों की दया पे छोड़ दिया है। यही वजह है कि आज लोक कला की पहचान भी अश्लीलता से जोड़ दी जाती है, जो एक सांस्कृतिक अन्याय है। हम देखते हैं कि बहुत सारी जो भोजपुरी गाने या बाकी फिल्मों के वहाँ पर जिस तरह की प्रस्तुति हो रही है वो भी अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाली है। छत्तीसगढ़ सिनेमा में भी कई ऐसे डांस देखने मिले और उन पर बातचीत भी हुई है जिसमें अश्लीलता बहुत चरम पे है और लोगों को लगता है कि जो दिखता है वो बिकता है। ऐसे में बहुत बार जो नाच गाने को एक कहीं ना कहीं सम्मान भी मिल रहा है और उससे पैसे भी मिल रहे हैं और समाज में स्वीकारता भी मिल रही है। तो अब ये पूरा मामला सबके सामने है। अब देखते हैं कि क्या अश्लीलता एक नॉर्मल बिजनेस बनती है या कहीं जो है नैतिकता और कानून भी इसको रोक पाएगा, ये समाज के ऊपर है। पर लोग जो हैं, जैसा हरिशंकर परसाई कहते हैं कि अश्लील किताबें कभी नहीं जलाई जाती, वो बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ी जाती है। तो उसी तरह ये मानसिकता है जो कभी कभी किसी वीडियो के जरिए उजागर होती है। पर बाजार जो है अगर इसका है तो अश्लीलता का कारोबार किसी की मजबूरी और किसी का मनोरंजन दोनों का आईना है। सवाल यह है कि हम किस तरफ खड़े होना चाहते हैं। यदि व्यवस्था और समाज ने समय रहते इसमें हस्तक्षेप नहीं किया तो यह कारोबार और सच जो कहना चाहिए कि और व्यवस्थित तरीके से किसी भी बड़े आयोजन की आड़ में ये होता रहेगा कि जैसा कि गरियाबंद में हुआ है या सूरजपुर के किसी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। पर कभी कभी वीडियो वायरल होंगे पर ये घटनाएं हो रही हैं और ये बताती हैं कि देह भी जो है वो लोगों के लिए एक इनकम का भी जरिया है और बहुत सारे लोगों के लिए वो मजबूरी थी इनकम, मगर बहुत सारे लोगों के लिए ये अश्लीलता और ये जो है इनका मनोरंजन है। नमस्कार।